तो पिछले क्लास में आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति का क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था ना बच्चों। तो उसी टेस्ट का आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन क्या हुआ है, सही हुआ है, और यदि गलत हुआ है तो किस कारण से गलत हुआ है उस चीज को आज क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और इसी पैटर्न का आपसे क्वेश्चन क्या जाएगा, पूछा जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। जो आप लोग का अभी जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसमें इसी पैटर्न का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है बच्चों, आपका 7th है, क्या है, जिसका नाम क्या है बच्चों, निर्देशांक क्या ज्यामिति है ना, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका क्या है 50 को क्या है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 10 क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी में से आपको 100% कहते हैं, इसी में से क्वेश्चन आपको क्या होगा, पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप लोग चलिएगा। पहला बच्चों कि सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए चतुर्थांश की, इस पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चतुर्थांश का मतलब क्या, कि ये क्या है आपका एक्स अक्ष, ये क्या है बच्चों वाई अक्ष, ठीक है। ये आपका हो गया क्या एक्स डाइस और क्या वाई, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या प्रथम पाद कहिए या इसको क्या कहिए चतुर्थांश कहिए, क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं हम लोग तृतीय पाद, और इसको क्या कहते हैं बच्चों चतुर्थ, क्या कहते हैं। दूसरा कि ये जो प्रथम पाद है यानी पहला जो घर है, ये आपका क्या है पहला घर है ना, ये दूसरा घर है, तीसरा घर और चौथा घर। तो पहला घर में x और y ये दोनों क्या होता है बच्चों, ये क्लियर, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे आपको देखे होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। इसमें x क्या आता है माइनस, क्योंकि ये जो जीरो है ये मूल बिंदु का काम करता है, यानी मूल बिंदु से दाएं धनात्मक, मूल बिंदु से बाएं ऋणात्मक, यानी क्या इधर x तो माइनस होगा लेकिन y क्या अभी प्लस में ही है, क्लियर है। फिर तृतीय में देखिए x भी माइनस में और y भी, यानी माइनस x और माइनस y। इसमें देखिए x तो प्लस है लेकिन y क्या है माइनस, x तो प्लस है लेकिन y क्या है, एक तो ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें होना चाहिए हमें क्या याद, कि x अक्ष पर, किस पर x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और ये सब आपको थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तीसरा पॉइंट है इसमें उल्टा y अक्ष पर हाँ क्या x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो बच्चों याद करना है भुज, भुज किसको कहते हैं x निर्देशांक को, और जो कोटि होता है ना बच्चों वो क्या y निर्देशांक। तीसरा मतलब आगे का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मूल बिंदु, मूल बिंदु बहुत जरूरी है, मतलब क्या जीरो, ये तो हमको इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर है आगे 2 3 हो गया ये पॉइंट चौथा, और पांचवा जो पॉइंट है आपको इसका फॉर्मूला, मतलब क्या इस अध्याय में कौन कौन सा फॉर्मूला। तो सबसे पहला कौन है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, हाँ यानी ए बी बराबर, यानी क्या हम दूरी बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़
y2 माइनस y1 का, ये दूरी सूत्र होगा। इसका जो अगला फॉर्मूला है, मान के चलिए वो क्या है, अंतः विभाजन क्या सूत्र। जो आप लोग को से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी इसको कहता है सिद्ध करने के लिए। यानी अंतर विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, जो p का जो निर्देशांक x और जो y होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटा कितना, कॉमा my2 प्लस क्या ny1 बटा कितना, ठीक है। और लास्ट जो है, हाँ, वो है त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। जब निर्देशांक दिया हो तब, जब भुजा की लंबाई देता है तो उसके लिए हीरोन सूत्र का उपयोग करते हैं, या समबाहु है तो उसके लिए अलग फार्मूला बनता है, और समद्विबाहु है तो अलग फार्मूला बनता है। लेकिन हमें यहाँ निर्देशांक की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2। हम आप लोग को तरीका बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाला, है ना। मतलब क्या कि x1 को बाहर रखना है तो लिखेंगे क्या, 2 माइनस 3, 1 बाहर तो 2 3 भीतर। अब x2 को बाहर करना है तो 2 के बाद क्या होता है 3, या 3 में से क्या y1, यानी क्या 2 को बाहर तो 3 1 भीतर हो, फिर क्या x3 तो 3 के बाद क्या, फिर से शुरू कहाँ से होगा, क्योंकि हमारे पास 3 है ना, 1 2 3, तो 1 3 तो ले लिए, 1 2 बचा, तो y1 माइनस क्या, ये आप लोग को फॉर्मूला 1 2 3 वाला दिखा दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक और बच्चों थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब त्रिभुज का संरेखी हो तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। किसके लिए, संरेखी के लिए। संरेखी का मतलब क्या है कि तीनों एक ही बिंदु पर है, तो वहां त्रिभुज बनेगा ही नहीं, आपसे कहां से उसका क्षेत्रफल निकाल पाइएगा, त्रिभुज बनेगा तभी क्षेत्रफल, लंबाई निकलेगा तभी, निर्देशांक दिया रहेगा तब ना। तो ये था इसका क्या बेसिक कंसेप्ट। यदि आपको याद है, पढ़ने के लिए बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, परिभाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन हमको उस परिभाषा का कोई वहां पर डायरेक्ट हमसे परिभाषा नहीं पूछने के लिए जाएगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, बच्चों लिखो। ये है इसका निचोड़, समझ गए ना। अब इसी के आधार पर अब जो है ना हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और देखिएगा कि इसी में से सारा क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 माइनस 3, अभी जस्ट बताए, चतुर्थांश पढ़ाए ना अभी जस्ट, कि किस घर में कौन धन होगा कौन ऋण होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या कहता है कि -4 और 4 और -3 दिया है, यानी x आपका क्या है प्लस और y क्या है बच्चों माइनस। तो ये आपका कौन सा पाद में होता है, चतुर्थ में, किसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्लियर। देखिए अभी जो हम पढ़ाए थ्योरी का, अभी जो निचोड़ बताएं उसी से क्या है सारा क्वेश्चन अभी बनेगा। फिर दूसरा है कार्तीय तल में किसी बिंदु 6 4 के कोटि, काफी अभी जस्ट बताया कि कोटि किसको कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर। क्लियर है। फिर कहता है कि बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी होगी। तो हमें तो नजर आ रहा है बच्चों, क्या जानते हैं, इसका आंसर होना चाहिए, हाँ देखते हैं कितना आता है। अभी देखिए यहां पर समझिएगा, दूरी सूत्र है, दूरी निकालना है ना। तो ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ये आपका क्या है x2, और ये क्या आपका, तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का जोड़ y2 माइनस y1 का, x2 मेरा कितना -2 माइनस x1 कितना 2 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना 3
और ये भी भाई साहब y1 कितना 3 का स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा कितना बच्चों -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 0 का स्क्वायर कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? अब कहता है मूल बिंदु का नियामक। अभी जस्ट बताया मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों 0 0। इसका राइट आंसर क्या है बी। देखिए जो जो अभी 7 8 9 पॉइंट हम जो आपको बताए हैं उसी में से सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या होगा बनेगा। फिर है -2 0 की दूरी मूल बिंदु से, यानी एक मूल बिंदु है 0 0, एक बिंदु है क्या आपका -2 और 0, इसके बीच का दूरी कहता है निकालने के लिए। x1 y1 और देखिए जैसे 0 0 है ना तो कुछ नहीं कीजिए, इसका स्क्वायर जोड़ इसका रूट में सीधे -2 का स्क्वायर जोड़ इस 0 का, क्योंकि भाई -2 में से 0 घट ही जाएगा तो क्या बचेगा -2 ही बचेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना बचो 4 और प्लस 0 यानी कितना 4 निकला और 4 का वर्गमूल कितना कितना 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों ए नंबर। चलिए कितना आसान है। फिर कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या समझिए, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ, मान के चलिए 8 है और 10 है, 4 है और -6 है, इन दोनों को बीचों बीच क्या किया गया है, क्योंकि यहाँ कह रहा है मध्य, मध्य मतलब क्या होता है बीच पॉइंट। बीच पॉइंट का मतलब क्या कि जितना m है उतना ही n है, समझ रहे हैं ना। यदि हम m बराबर यदि 1 लेते हैं तो n बराबर भी बच्चों कितना 1 ही लेना पड़ेगा। तो अब यहां से आप लोग को बताए हैं कि इस बिंदु का कहता है यानी P का निर्देशांक x, और यानी तो आप लोग को बताए हैं मध्य बिंदु के लिए सीधे x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या आप लोग को बताए हैं, थ्योरी में लिखा है क्या x2 + x1/2 और y2 + y1/2। प्लस लिखिए, पहले लिखिए बाद में लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए x2 ये मेरा दूसरा है, ये मेरा पहला है, 4 प्लस कितना 8/2, और ये देखिए 10 प्लस प्लस कितना -6/2, 8 4 12/2 कितना 6, 10 में से 6 घट गया 4, 4 में 2 से भागा दे कितना 6 और 2। इसका राइट आंसर कौन सा है बच्चों बी नंबर। फिर कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। मान के चलिए समझिएगा, कहता है इस y अक्ष से दूरी, आप लोग को बताए हुए हैं भुज और कोटि का परिभाषा से ये है। हाँ तो भुज का परिभाषा क्या कहता है कि x अक्ष से y अक्ष से मापी गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं, और x अक्ष से मापी गई दूरी को क्या कहते हैं कोटि। अरे x अक्ष से ऊपर जाएगा तभी ना कोटि, यानी कि इधर किधर बढ़ रहा है y की तरफ ना, ये जो x अक्ष से ऊपर या x अक्ष से नीचे कोटि होगा, और y अक्ष से बायां और y अक्ष से दायां क्या होगा भुज होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी इस y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो उस बिंदु का क्या कहलाता है x निर्देशांक या भुज कहलाता है। तो इसका क्योंकि y अक्ष से न मापा जाता है तो इधर कौन जा रहा है x अक्ष ना, x होगा तो x इसको क्या कहेंगे या तो x निर्देशांक बोले या इसको क्या कहेंगे हम लोग भुज कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बी नंबर। चलिए आगे। फिर कहता है y, यहां पर क्या कहता है कि y निर्देशांक का x अक्ष पर मान, ये तो सीधे क्या है 3 नंबर राइट आंसर इसका क्या। हाँ x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, ये तो याद रखने की चीज है। अब फिर कहता है कि -3 -5 किस पाद का, तो भाई दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय होगा। तो राइट आंसर इसका कितना 3 नंबर। इधर समझिए बच्चों, उधर ध्यान मत बात मत कीजिए, इधर समझिए। कहता है कि -3 और -5 दोनों निर्देशांक क्या है आपका माइनस में ही है, तो दोनों माइनस किस में होता है तृतीय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर।
केवल आप लोग जो बनाए हैं उसको मिलाइए। कहता कि y निर्देशांक को कहते हैं बच्चों क्या, कोटि। इसका राइट आंसर क्या, 3 नंबर। चलिए आगे देखिए। कहता है कि बिंदु x और y की मूल बिंदु से, तभी बताए ना मूल बिंदु का मतलब क्या है, 0 0, और एक बिंदु क्या है x, और तो जहां पर इस प्रकार का हो तो सीधे इसका वर्ग और रूट में x² जोड़ y²। कौन सा आंसर है बच्चों, बी नंबर। चलिए आगे। कहता एक x निर्देशांक को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, भुज। का राइट आंसर क्या है, ए नंबर। चलिए। कहता है x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर। आगे देखिए। कहता है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये y अक्ष है ना, और ये आपका क्या है, x अक्ष है। y अक्ष से क्या कहता है, 5 इकाई दाईं, दाईं मतलब इधर, ठीक है ना, और x अक्ष पर P स्थित है। x अक्ष पर, यहां पर ये x अक्ष पर है ना, कोई P स्थित है, तो P के निर्देशांक होंगे। तो P के निर्देशांक कितना होंगे बच्चों, तो देखो ये इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो x की, ये x की तरफ जा रहा है, x तो होगा, लेकिन y क्या होगा, x अक्ष की बात कर रहा है, यहां कहा था कि x अक्ष पर है, यानी क्या इधर जा रहा है, लेकिन ये x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0, x होगा, यानी क्या, कौन सा आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। फिगर जिस दिन बनाना सीख लीजिएगा उस दिन आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, बनाना कीजिएगा। कहता कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेखी हो, संरेखी का मतलब क्या है, देखिए त्रिभुज ये होता है, शीर्ष ये हो गया, हाँ, लेकिन ये कहता कि एक संरेखी है, यानी क्या, एक ही पे। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अभी जस्ट बताए आप लोग को। कहता कि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष इतना, इतना और इतना है, तो इसका मध्य केंद्रक ज्ञात कीजिए। मध्य केंद्रक के लिए आप लोग को बताए हैं बच्चों थ्योरी में, मध्य केंद्रक जो होता है ना, मध्य केंद्रक जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, x1 जोड़ x2 जोड़ क्या, x3 बटे कितना 2, और कोमा क्या, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे कितना 2, शायद यही होता है। देखिए x1 का वैल्यू कितना, -5 प्लस 7 प्लस कितना -2 बटे कितना 2, y1 6 प्लस 5 प्लस 1 बटे कितना, तो देखिए 5 2 7 माइनस में और प्लस 7 बटे कितना 2, 6 5 11 1 12 बटा 2। ये तो भाई साहब कट के कितना 0 आ जाएगा, ये कितना 6, यानी क्या होगा इसका राइट आंसर, 0 और 6 क्या है, बी नंबर। ठीक है, मध्य केंद्रक का यही फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा। आप लोग को लिखाया गया थ्योरी में, जाकर के थ्योरी का कॉपी चेक कीजिएगा। आगे है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 तथा 3 0 है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। अब देखिए परिमिति, त्रिभुज है ये, है ना, एक शीर्ष दिया कितना 0 4, दूसरा दिया कितना 0 0, और तीसरा दिया कितना 3 और 0, यही ना, क्लियर है ना। हमको क्या कहता है बच्चों, परिमिति। तो परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, इस भुजा की लंबाई चाहिए, इस भुजा की, और तो इस जब भुजा की लंबाई चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में यदि हम दूरी सूत्र निकालते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 रूट में होना चाहिए, ये 4 ये 0, तो 0 में से 4 घटाइए, या 4 में से 0 घटाएंगे तो स्क्वायर लिखेंगे ना, कितना आ गया सीधे -4 का स्क्वायर, मतलब क्या 4 आएगा, यानी ये 4 आ गया। यदि इन दोनों की बात करते हैं तो 3, ठीक है ना, इन दोनों की बात करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ये 0 0 3, कितना आएगा 3 ही आएगा।
कैसे आएगा तो वो बता रहे हैं ना अभी। फॉर्मूला दूरी सूत्र का क्या है, x2 माइनस x1। अरे भाई 3 में से 0 घटाइए ना तो 3 ही आएगा ना, और उसका स्क्वायर करना है तो 9 होगा। और दूसरा तो आपका 0 में से 0 घटाए, उसका क्या लेना देना है? तो 3 का स्क्वायर जब 9 आया, 9 का वर्गमूल कितना है? 3। अब इन दोनों में देखना है तो ये 0 में से 3, क्योंकि ये x है 0, यहाँ पर x 3 है, तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9, और प्लस यहाँ क्या 0 और 4, 0 में से 4 घटेगा या 4 में से 0 घटेंगे तो 4 ही का, 4 का स्क्वायर कितना 16, लेकिन रूट में होना चाहिए तो 16 ना कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5। यानी इसकी परिमिति ज्ञात करने के लिए 5, 3, 8 और 4 12। इसका राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। देख रहे कैसे निकल रहा है? दूरी सूत्र लगा करके बनाना है। चलिए आगे। अब कहता है कि ये क्या है, प्लस है ना, तो प्लस में तो क्या होता है, अंत विभाजन सूत्र है, ये तो डायरेक्ट है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये तो अंत विभाजन फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला भी दे दिए हम कि कम से कम इसको देख करके कि आगे जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वहां पर यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो वहां पर ये इसको देख करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब उसके आधार पर क्वेश्चन कितना बनाए वो तो आप चेक करेंगे तभी पता चलेगा आप लोग का। चलिए आगे। फिर कहता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब इस बार x अक्ष से है बच्चों, ये है ना मेरा x अक्ष, है ना, तो x अक्ष से, x अक्ष से ऊपर जो भी दूरी ऊपर या नीचे मानते हैं उसको क्या, या y निर्देशांक होता है ना, या y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर। चलिए फिर कहता है कि बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में, भाई दोनों ऋणात्मक है, फिर क्या तृतीय, ठीक है ना। आगे चलिए। अतः y अक्ष का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कोटि। राइट आंसर किसका है, ए। आगे कहता है x अक्ष को किसी बिंदु के निर्देशांक का कोटि होता है। x अक्ष के किसी बिंदु के, देखिए ध्यान दीजिएगा, x अक्ष है ना, तो x पर तो x होता है लेकिन y क्या होता है, x अक्ष पर तो x का मान होता है लेकिन y क्या होता है 0। तो यहां पर क्या कहता है कि x अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का कोटि होता है। तो कोटि क्या होता है, देखिए ना कोटि क्या है, शून्य। इसमें कौन सा आंसर है, ए। देखिए किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, वही भुज और कोटि से ही, लेकिन शब्द का चयन क्या किया, बदल दिया, नहीं बदल दिया, वही पूछ रहा है कि भुज होगा कि कोटि होगा, डायरेक्ट नहीं पूछा कि क्या कोटि होगा भुज होगा, थोड़ा सा शब्द का चयन को क्या किया, वो बदल दिया। कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है, एक्स अक्ष पर ना, अभी जस्ट बताया ना कि एक्स अक्ष पर एक्स तो होगा लेकिन वाई क्या होगा 0। देखिए इस प्रकार का कहा है, राइट में ए नंबर में है, इस प्रकार का है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए आगे। चलिए कहता कि y अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक निम्न में किस रूप के होते हैं। तो कहता क्या बच्चों, y अक्ष पर, ये मेरा क्या है बच्चों, x अक्ष, और ये मेरा क्या है बच्चों, y अक्ष। आप जानते हैं कि y अक्ष पर तो y होता है बच्चों, लेकिन x क्या होता है 0, तो 0 पहले x फिर y। तो देखिए इसका कौन सा आंसर है एग्जैक्ट, राइट आंसर है क्या बच्चों, बी नंबर। चलिए आगे। कहता कि बिंदु ए से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 है। कहता है कि कोई बिंदु ए है, ठीक है ना, उस पर क्या किया, y अक्ष पर लंब डाला गया, y अक्ष पर लंब डाल दिए यहां पर ना, ये मेरा क्या है y अक्ष है ना, बिंदु ए से क्या किया, y अक्ष पर लंब डाल दिया, कितना 4 मात्र, कितना। तो कहता कि ए का, इस ए का निर्देशांक होगा, हाँ, तो ये इसका तो देखो समझो, ये है ना, तो ये जो पॉइंट बनेगा एक्स अक्ष मान के चलिए, समझिए यहां पर और समझा देते हैं, एक्स अक्ष है ना, तो ये जो बिंदु है ये किधर है, एक्स का, ये किसका मात्रक है, ये किसका मान है, एक्स का, ना कि वाई का, ध्यान रखिएगा। तो एक्स का मान तो है कितना 4, यानी क्या 4, और वाई क्या हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा 0। इसमें कहता है कि x निर्देशांक होगा, तो x निर्देशांक कितना होगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। अब कहा था कि बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला गया। अब ये उल्टा, एक बिंदु P है, x अक्ष पर क्या किया गया, उस पर लंब डाला, समझिए x अक्ष पर लंब डाला, लेकिन कितना मात्रक 5। तो P का y निर्देशांक क्या होगा, तो भाई ये क्या है x है ना, यहां तो x पर क्या होगा y क्या होगा, ये किसका वैल्यू है y का ना, कितना 5, x क्या हो जाएगा 0, यानी इसका मान कितना है 5। इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। चलिए आगे, फिर कहा था कि y अक्ष पर x अक्ष से, y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु है, कहता समझिएगा, ये आपका क्या है x अक्ष और ये क्या आपका y अक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है y अक्ष पर, इस y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे, यानी यहां पर नीचे, नीचे मतलब क्या माइनस, कहता है कि 4 इकाई दूरी x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, यानी यहां पर A स्थित है। A का निर्देशांक भाई y है ना, ये y अक्ष है ना, तो y पर तो y होता है, लेकिन x क्या होता है 0, तो ये 0 और क्या -4। तो देखिए कौन सा आंसर है राइट, डी नंबर। ठीक है, यदि आप बनाते हैं समझ में आता है तो आपको बनेगा, नहीं बनाते हैं आपको नहीं आएगा। चलिए आगे, कहता है कि प्रथम चतुर्थांश के, क्या कहता है प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज कोटि का चिन्ह होता है धनात्मक। प्रथम में तो दोनों प्लस, x भी प्लस और यानी भुज भी प्लस और कोटि भी, राइट आंसर बी नंबर। चलिए आगे, फिर कहता है कि द्वितीय चतुर्थांश के, क्या कहता है द्वितीय चतुर्थांश के किसी बिंदु के नियामक के भुज और कोटि का चिन्ह, द्वितीय यानी इधर तो x माइनस लेकिन y प्लस, यानी क्या माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस देखिए कहां पर है ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों ए नंबर। चलिए आगे, कहता कि बिंदु 3,2 और -3,2 को दोनों अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, एक 3,2 है तो 3,2 दोनों धनात्मक इधर है ना, और एक क्या है -3x माइनस y प्लस, ये तो -3 इधर ही ना होगा। तो कहा था कि दोनों कहाँ स्थित है, अवस्थित है, मतलब क्या। अब कह रहा है इसमें कि y अक्ष पर है, नहीं बच्चों, x अक्ष पर नहीं, y अक्ष के दोनों ओर, बिल्कुल y अक्ष जो बच्चों है इसके इधर भी बायां भी है और दायां भी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों सी नंबर। चलिए आगे है बच्चों, कहता है बिंदु 0,3 और 0-3 दोनों अवस्थित, फिर वही बात समझिएगा, ये x और ये क्या y। ध्यान दीजिएगा, एक बार x देखिए, ध्यान दीजिए x 0,3 है, 0 और 3 यानी x 0 और 3 क्या प्लस, यानी देखिए ध्यान दीजिए यहां पर इस पर होगा 0 और 3 धनात्मक है ना, और दूसरा क्या कहता है 0-3। अब देखिए 0 तो क्या है x है ना, x आपका क्या है 0, तो x कहाँ 0 होता है y अक्ष पर, और 0 -3 तक ये कहां पर अवस्थित है, ये तो डायरेक्ट y अक्ष पर ही स्थित है, y अक्ष पर। इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए आगे, कहता बिंदुओं 4,0 और -4,0 दोनों अवस्थित है, फिर उसी तरह का इस बार क्या है 4,0 है, यानी y निर्देशांक 0 यानी इधर एक बार क्या उधर -4 और 0, तो किस अक्ष पर है बच्चों x अक्ष पर ना, तो कहां है x अक्ष पर। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बी नंबर। आगे देखिए, कहता मूल बिंदु से a cos थीटा और a sin थीटा की दूरी, भाई बताए ना कि अभी मूल बिंदु जब भी 0, 0 दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, सीधे इसका वर्ग जोड़ इसका वर्ग, मतलब क्या रूट के अंदर a cos थीटा का
होल स्क्वायर प्लस क्या ए साइन थीटा का क्या बच्चों होल स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर, यहां से क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों एक पता ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर गुना 1 रूट में कितना ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना ए, इसका मात्रक देखिए कौन सा होगा ए नंबर। फिर कहता है एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स अक्ष से समझिएगा ये आपका क्या है एक्स अक्ष से है, और कहता है एक्स अक्ष से बिंदु P -3 6 है, यानी क्या P कोई इधर बिंदु है जिसका नियामक क्या है -3 और मतलब क्या एक्स ऋणात्मक है वाई, एक्स और ऋणात्मक किधर है वाई धनात्मक, यानी यहाँ कहीं ना कहीं द्वितीय पाद में होगा क्या P -3 और 6, ठीक है ना। अब कहता है कि एक्स अक्ष से इस अक्ष से ये इसकी दूरी कितनी है, तो भाई y कितना खड़ा है 100 है ना, y कितना खड़ा है 100, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस में तो क्या 121, इसका राइट आंसर कितना 3 नंबर। फिर कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, देखिए ये y अक्ष है ना, अब दोनों धनात्मक है तो दोनों धनात्मक का मतलब क्या प्लस में होगा है ना, तो 3 5 कहीं ना कहीं है, तो कहता कि y अक्ष से बिंदु, तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, y अक्ष से कितना है ये x की ओर कितना गया है 3 ना, तो इसका आंसर क्या होगा 3 इकाई। फिर वही बात देखिए यहाँ पर बिंदु cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसमें अलग अलग दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें क्या करेंगे ये आपका क्या है x1 और ये क्या y1 x2 और y2, चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों साइन थीटा माइनस क्या cos थीटा का क्या स्क्वायर प्लस क्या माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा का क्या, तोड़िए तो बच्चों इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस, ठीक है इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे क्या माइनस cos थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है प्लस 2 इंटू माइनस cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कितना माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए इन दोनों का वैल्यू कितना 1 -2 साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये भी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा क्या प्लस, यानी इन दोनों का मिलकर भी वैल्यू कितना, तो यहाँ देखिए माइनस का है माइनस माइनस प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस, कट रहा है कुछ इधर माइनस में इधर, तो यहाँ माइनस उधर, रूट में क्या बच गया केवल 1 1 2, इसका राइट आंसर कौन सा होगा देखिए सी नंबर। चलिए आगे देखिए कहता है दो बिंदुओं P x2 और 3 - 6 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करें, ये आपके बुक का क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में। मतलब क्या कि हमको क्या क्या आता है PQ निकालने के लिए, तो PQ बराबर कितना बच्चों x2 माइनस क्या x1 का, तो इन P और Q ने दिया है इसी के बीच की दूरी ना, प्लस y2 माइनस क्या y1 का, और आपको PQ की दूरी दे रखा कितना, इधर रूट है तो बच्चों इधर क्या, अब x2 देखिए x2 ये मेरा x2 ये
y2, ये मेरा x1 y1। चलिए 3 में से क्या x को घटाएंगे प्लस क्या y2 मेरा कितना -6 में से -2 को घटाएंगे 10 का कितना है स्क्वायर 100। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है रहने दीजिए प्लस -6 2 माइनस कितना 100 इधर बराबर कितना 3 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर प्लस 88 इधर ले आए ना इधर बच गया क्या 3 माइनस एक्स का अरे प्लस इधर लाएंगे ना रूट तो हट गया यहाँ से रूट इधर किया ना स्क्वायर में चला गया अब क्या का रूट फुट मत किया करो तुम लोग। चलो 100 में 64 का कितना है बराबर कितना 3 माइनस एक्स। अब इधर स्क्वायर तो बच्चों क्या लिखेंगे यानी 3 माइनस एक्स बराबर कितना है प्लस माइनस रूट अंडर कितना है 3 माइनस एक्स बराबर कितना प्लस माइनस कितना 6 है ना 3 इस प्लस माइनस को इधर लेंगे तो प्लस माइनस इधर भी रहेगा 6 बराबर उधर ही माइनस है यानी आपके पास क्या x बराबर क्या बच्चों 3 प्लस 6 और 3 माइनस तो 3 प्लस 6 तो कितना 9 और कितना -3 कौन सा वैल्यू मिल रहा है इसका राइट आंसर कितना बच्चों डी नंबर। कोई दिक्कत है इस तरह से आपका क्या होगा ये बने सब आपके पीडीएफ भेज देंगे टेंशन मत लीजिए देखते रहिएगा घर पे। कहता कि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष इतना इतना के निर्देशांक इतना और इतना दिया है तो इसका माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करें। आपके पास क्या दिया है बच्चों त्रिभुज एबीसी दे रखा है ना जिसका शीर्ष क्या दे रखा है ए का पहले -2 -1 बी का 3 -2 और लास्ट में सी दिया कितना -1 और ए ना तो माध्यिका एडी यानी क्या है इसको बीचों यानी इस पॉइंट का निर्देश कहता कि इस एडी की दूरी क्या तो बच्चों सबसे पहले क्या है माध्यिका वर्ड है मतलब क्या माध्यिका वर्ड है ना तो माध्यिका मतलब क्या कि ये जो रेखा है इस नीचे वाली भुजा को बीचों बीच क्या होगा काटता होगा। मान के चलिए इस पॉइंट को मान लेते क्या है ये मेरा डी दे रखा है कह रहा है एडी तो डी का निर्देशांक यदि बीचों बीच है तो इसका निर्देशांक क्या निकालेंगे यहाँ पर कितना है डी का निर्देशांक कितना है 1 और 2 तो देखिए 3 प्लस माइनस 1 बटे कितना 2 और -2 प्लस 2 बटे कितना 2 तो 3 में से घट गया 2 2 बटे कितना 2 और 2 में से 2 घट गया 0 बटे कितना 2 यानी एक कट गया कितना 1 और 0। अब हमको कहा था क्या इसकी दूरी निकालने के लिए यानी ए और डी ए का निर्देशांक हमारे पास कितना दे रखा है -2 -1 और डी का निर्देशांक हमने क्या निकाला एक और भाई ए डी निकाल लो ना दूरी सूत्र लगा करके x2 y2 x1 y1 x2 में कितना 1 में से कितना इस -2 को घटाएंगे प्लस y2 0 में से -1 को घटाएंगे ना तो 1 माइनस प्लस 2 का क्या स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना √10। देखिए कहाँ आंसर है कहीं ए नंबर इसका राइट आंसर क्या है ए नंबर। कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए आगे कहता कि -4 0 और 0 3 किसके शीर्ष है यानी देखिए एक त्रिभुज दे रखा है इस प्रकार का -4 0 4 0 और 0 बच्चों समझिए। अब कहता कि ये समकोण बन रहा है समद्विबाहु बन रहा है समबाहु बन रहा है या विषमबाहु त्रिभुज तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है बच्चों सबसे पहले तो दूरी निकालिए दूरी निकालेगा तभी तो पता चलेगा ना आपको। ये दोनों निकालिए -4 में से 4 ये तो 4 चौके कितना हो गया 16 0 में से 0 यानी 16 का रुक जाइए 4 चौके 16 नहीं
इसका यदि दूरी निकालते हैं तो -4 ऐसे लिखेगा ना जी, x2 4 माइनस 4 का क्या स्क्वायर प्लस क्या 0 -0 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 4 8 8 का स्क्वायर मतलब कितना, सीधे 8 लिख दे क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 8 निकल गया। इन दोनों का यदि निकालते हैं तो देखिए क्या है 4 में से 0 तो 4 प्लस कितना 4 चौके 16 होगा ना, अरे 4 चौके कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना 3 तिया 9 कितना 25 25 का वर्गमूल कितना 5, ये निकला मेरा कितना 5। ठीक है, अब इन दोनों का भी यदि हम निकालते हैं तो इसका भी क्या निकलेगा 5 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 0 -4 है तो 0 में -4 घटाएंगे तो 4 + 4 उसका स्क्वायर 16, इधर 3 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 3 9, ये भी 5 ये भी 5, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया बच्चों, समद्वि बाहु त्रिभुज। इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। चलिए आगे, कहता कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष 1 के अनुपात में बढ़ता है। के का मान ध्यान दीजिएगा, कहते सुनिए ये मेरा x अक्ष है और ये मेरा क्या है बच्चों, हाँ, और y किसको बांट रहा है x अक्ष को बांट रहा है, यानी यहां पर है कुछ पॉइंट इधर है 2 और 3 और 5 और क्या 6, और इसको मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसको काट रहा क्या किस अक्ष में 1 अनुपात के, यानी इधर 1 इधर क्या के। आपको ये पता होना चाहिए कि ये x अक्ष पर x तो होता है लेकिन y क्या होता है 0, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ 0 से लेकर निकालिएगा, यानी क्या यहाँ पर y बराबर फॉर्मूला लिखिएगा क्या m/2 प्लस क्या ny1 बटा कितना m + n। आपके पास m का वैल्यू तो दे रखा कितना 1, n का वैल्यू दे रखा कितना k। अब यहां से हम y निर्देशांक मेरा कितना है, यहाँ पर यहाँ 0 लेंगे बराबर कितना m का वैल्यू कितना हमारे पास 1 गुना y2 मेरा कितना है, ये हमारा क्या है x1 और y1, ये मेरा क्या है x2 और y2। तो y2 देखिए y2 मेरा कितना है k + n का वैल्यू कितना k गुना y1 मेरा कितना है, y1 मेरा कितना 3 बटा कितना 1 + k। ये तो बच्चों भागा में है ना, इधर जाके गुना में हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा 6 का 100 प्लस कितना 3k बराबर कितना 0, 3k बराबर कितना 6 है तो प्लस माइनस कितना -6, k बराबर कितना -6 बटा 3 कितना कट के -2। देखिए कौन सा आंसर है बी नंबर। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन क्या होगा पूछा जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, देखने में तो लगता है क्या बहुत भारी है लेकिन बनता है क्या पूरा हल्का से, बशर्ते क्या होना चाहिए आपको, हाँ थ्योरी पता होना चाहिए। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर, कहता है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, मान चलिए कोई रेखाखंड है A और B, मध्य मतलब बीचों बीच P जिसका निर्देशांक 2 और 4 दे रखा है। कहते हैं A का नियामक दे रखा कितना 5 7, तो B का नियामक ज्ञात करिए, यानी इस B का मतलब क्या है x2 और y2 क्या होगा। फॉर्मूला वही मध्य पॉइंट, यानी मध्य बिंदु बराबर क्या होता है मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु का रहा है ना, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x2 + x1 बटा कितना 2 और y2 + y1 बटा कितना। मध्य बिंदु आपके पास क्या दे रखा है 2 और 4, x2 देखिए कितना है मेरा x2 तो x2 ये है, मतलब x2 + x1 मेरा कितना 5 बटा कितना 2, y2 तो y2 ये है प्लस y1 मेरा कितना है, सॉरी कितना है y1 कितना है मेरा 7 बटा कितना। अब देखिए इसको बराबर कर दीजिए, इसको इसके बराबर करेंगे, मतलब क्या कि 2 बराबर क्या x2 + 5 बटा कितना 2, तो 2 दूनी यानी x2
प्लस 5 बराबर कितना, 2 दूनी 4, x2 बराबर कितना 4 माइनस कितना, x2 बराबर कितना -1। फिर आपको क्या बोले, y कोऑर्डिनेट दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो 4 बराबर कितना है y2 प्लस 7 बराबर कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना यहाँ पर, क्या हो जाएगा y2 प्लस 7 बराबर कितना 4 दूनी, y2 बराबर कितना 8 प्लस उधर -7, y2 बराबर कितना 1। यानी इसका जो निर्देशांक बनेगा y x का कितना -1 और 1। देखिए कहाँ आंसर है, बी में। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए आगे। कहता है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु Q4, हाँ मध्य बिंदु। फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। हाँ इस बार ए का नियामक नहीं दिया है, बी का नियामक दे रखा कितना 6 और 8, और इधर क्या दे रखा पी का निर्देश कितना 2 और 4। यहाँ इस बार x1 और y1 नहीं दिया। तो फिर वही फॉर्मूला, मध्य बिंदु बराबर क्या क्या बच्चों, x1 प्लस x2 बटा कितना 2 और y2 प्लस y1 प्लस y2 बटा कितना 2, है ना। तो मध्य बिंदु क्या दे रखा आपको 2 और 4। x1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, प्लस x2 कितना दे रखा हमारा 100 बटा कितना 2, y1 नहीं पता, y2 दे रखा 8 बटा कितना 2। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे, x1 प्लस 6 बटा 2 बराबर कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x1 प्लस 6 बराबर कितना 4 दूनी, नहीं सॉरी 2 है यहाँ पर, कितना है तो 2 दूनी, यहाँ 2 है ना, x की बात कर रहे हैं। x1 बराबर कितना 4 माइनस कितना 6, x1 बराबर कितना -2। फिर देखते हैं y1 प्लस 8 बटा कितना 2 बराबर कितना 4, y1 कितना 4 दूनी, y1 प्लस 8 बराबर कितना 4 दूनी 8 होगा ना, y1 कितना 8 माइनस 8 कितना 0। तो देख लीजिए x1 कितना है हमारा -2, यानी -2 और 0। देखिए कहाँ पर बन रहा है -2 और 0, कौन सा, बी नंबर है। आगे देखिए, कहता है कि -3 -4 और 1 -2 को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में। अब इस बार देखिए बच्चों, y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है ना, एक निर्देशांक y अक्ष का मतलब क्या है x0 और y होगा। इधर एगो बिंदु दे रखा कितना, माने चलिए 1 -2 और -3 और -8, ऐसे तो नहीं बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, ऊपर वाला क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा, नीचे वाला क्वाड्रेंट में बनेगा। यहाँ पर है -3 -4 और इधर एक बिंदु कितना 1 और -2, y एक्स को काट रहा है, y एक्स को काटेगा तो y एक्स तो क्या हो जाएगा 0 और क्या y तो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, y एक्स को किस अनुपात में काटती है, यानी क्या m बराबर कितना और n बराबर कितना। कोई बात नहीं, यहाँ फिर 0 वाला लेंगे x वाला, तो 0 यानी x निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक बोलिए mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n। यहाँ पर तो x मेरा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, क्योंकि y एक्स को काटता है ना, तो y एक्स को काटता है तो x मेरा क्या हो जाता है 0, m नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चों, गुना x2 तो पता है ना, ये मेरा क्या है x1, ये मेरा क्या है y1, ये क्या है मेरा x2 और y2 है ना। x2 मेरा कितना है 1 प्लस n कितना है नहीं पता, लेकिन x1 तो पता है ना, x1 मेरा कितना बच्चों बटा कितना m प्लस n। ये देखिए अब ये भागा में तो इधर जाकर क्या होगा गुना, यानी इधर 0, इधर बच गया क्या m, अब प्लस क्या प्लस नहीं -3n,
तो हमारा अनुपात क्या होता है, m अनुपात कितना, n, ठीक है ना। इस -3 को हम इधर ले जाएं, ये प्लस में बन जाएगा, है ना, 3n बाय कितना m, इस माइनस को 3 को इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 0 हट जाएगा। अब हमको इसको क्या कर सकते हैं, तो पहले बताइए, इसको तो इतना लिख ही सकते हैं ना, 3 बराबर कितना m, इधर बट्टा में कितना n, ले आए क्योंकि हमको m अनुपात चाहिए n, तो इधर 3 के कुछ नीचा में थी कितना, यानी m का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू कितना 1। तो देखिए 3 अनुपात 1 कहाँ है, 3 में, क्योंकि आपका जो होता है ना m अनुपात n लेते हैं, ठीक है ना, 3 अनुपात क्या 1। चलिए आगे आगे है, यदि इतना 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 क्या है बिंदु दिया है, समरेखी हो तो a का मान करें भाई, समरेखी के लिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, अभी जस्ट बताएं, याद रखना 1 2 3 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये भाई साहब 0 1/2, x1 का वैल्यू देखिए कितना है, ये है ना आपका x1 y1 x2 y2 x3 और y3, यही ना, x1 का 1, y2 देखिए y2 6 में से -2, x2 -5, y3 -2 माइनस y1 2 प्लस x3 कितना a, y1 कितना 2 माइनस y2 कितना, ये तो 2 इधर भागा में, तो इधर 0 गुना 2 उधर बचे, सुनिए 1 का तो कोई जरूरत नहीं है, 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 5 कितना, ऐसे रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस -5, इन दोनों को सोल्व करेंगे कितना -4 प्लस a गुना कितना -4, कोई दिक्कत है नहीं ना, देखिएगा 102 माइनस माइनस 5 के माइनस प्लस -4 कितना 4a, इसमें इधर 0 है ना, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -4a को प्लस 4a, इधर कितना 28, ये बार कितना 28 बटा कितना 4 कितना 7, देखिए कौन सा आंसर है इसमें से, कौन सा ए नंबर। चलिए आगे, कहता कि यदि बिंदु 1 2 0 0 a और b समरेखी हो, फिर वही क्वेश्चन, फिर कैसे बनाएंगे बच्चों, फिर वैसे ही बनाएंगे, समरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0, यानी क्या 0 बराबर क्या 1/2 x1 1 y2 ने, अरे भैया x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना, तो 1 वाला को बाहर किए हैं, फॉर्मूला लिखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस, बात मत कीजिए बच्चों, हाँ नहीं तो जो है ना भूत मिर्गी उतार देंगे अभी, नहीं तो x1 का वैल्यू देखिए क्या है 1, y2 क्या 0 में से y3 कितना b, x2 कितना 0, y3 क्या b माइनस y1 2 प्लस x3 कितना a y1 2 में से y2 कितना 0, चलिए ये 0, ये तो भैया b को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा माइनस से b होगा ना, 0 में से b माइनस b, ये तो पूरे टर्म क्या हो जाएगा लड्डू, इधर कितना प्लस 2a, यानी क्या
0 बराबर माइनस बी प्लस क्या 2a, यानी इधर माइनस है इधर प्लस बी ले आए, माइनस है इधर प्लस बी बराबर कितना 2a। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है 2a बराबर बी, 2a बराबर राइट आंसर क्या सी। आगे कहा था कि दिए गए 3 बिंदु संरेखी होंगे यदि उसने बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा भाई, संरेखी है तो उसे क्या बनेगा त्रिभुज 0। फिर कहा था यदि बिंदु -6 5 ये Q है दूसरा R है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3 और 4 है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए समझिएगा, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, यानी क्या ये Q है और ये क्या है, इन दोनों को मिला रहा कोई बिंदु क्या P जिसका निर्देशांक a/3 और 4 दे रखा है ना, इन दे रखा है। इसका निर्देशांक है बच्चों -6 5 -2 और रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य मतलब क्या, जितना m उतना, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बच्चों x1 प्लस x2 बटा कितना 2 और y1 जोड़ y2 बटा कितना, हमको तो केवल क्या निकालना है a का ना, a कहाँ पर है x वाला में है ना, x वाला में है ना, केवल हम x वाला से निकाल लेंगे भाई, x वाला क्या मध्य बिंदु मतलब क्या a बटा कितना 3 बराबर इधर x का ही ना, x में ही है a है ना, x वाला कितना है x1 मेरा -6 प्लस -2 बटा कितना 2 a/3 बराबर कितना -8 बटा कितना 2, कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा ना 4, a बराबर कितना -4 गुना कितना 3 माइनस कितना 12। राइट आंसर क्या है इसका, समझ गए बी नंबर। चलिए आगे। अब देखिए फिर कहता है कि यदि बिंदु 6 1 और x8 को बिंदु 1 3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब क्या, कहता है कि 6 1 और x8 क्या कहता है कि यदि बिंदु 6 1 और x8 बिंदु 1 3 यानी कोई बिंदु यहां पर है जिसका निर्देशांक क्या है 1 और समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या कि जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर, माने चलो ये a है ये b है और इसको मान लेते क्या p, तो कहने का मतलब क्या कि जितना AP है उतना ही क्या है BP है। समझिए समझिए। अब देखिए ये क्या है बच्चों, हम निकालेंगे क्या AP बराबर क्या, AP बराबर क्या PB। अब भाई AP और PB है क्या, दूरी ना है दो बिंदुओं के बीच की, यहां भी दूरी लगाओ इधर भी दूरी लगाओ, इधर भी दूरी लगाएंगे क्या लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ क्या y2 - y1 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का, ये AP के लिए है। हम इन दोनों बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, अरे भाई रूट हटा दें क्योंकि दोनों तरफ रूट है हट जाएगा ना, तो सीधे x2 में क्या माने लो 1 में से 6 का स्क्वायर जोड़ 3 में से 1 का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए इधर x में से 1 का स्क्वायर, इधर x में से 1 घटाना है तो इधर 8 में से भी 3 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। फिर वही बात -5 का क्या स्क्वायर प्लस 3 का, सॉरी 3 नहीं 2 का स्क्वायर बराबर कितना, जाने दीजिए वैसे ही 5 का स्क्वायर। बच्चों कुछ नजर आ रहा है, ये भी 5 का स्क्वायर इधर प्लस में इधर -5 का 25 न होगा, इधर ले कट जाएगा, काटो ना। अब आपके पास बच गया क्या x - 1 का स्क्वायर बाय कितना 2 का स्क्वायर है ना, अरे भैया स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, x - 1 बराबर मतलब क्या काटने का मतलब क्या यहाँ समझिएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और माइनस
प्लस और माइनस 4 का वर्गमूल कितना 2, एक्स वाई कितना प्लस माइनस 2, इधर सही है, इधर माइनस है तो इधर प्लस 1, यानी कितना क्या कहने का मतलब क्या, एक्स बराबर एक बार +2 +1 लेंगे, एक बार -2 और +1, कितना आ जाएगा 3 और -1। तो देखिए कौन सा इसमें से आपको आंसर मिल रहा है, 3 और -1, 3 और -1, इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ए नंबर। क्लियर है ना। चलिए लास्ट है, इसके बाद कहता है यदि बिंदु 3, 4 एक्स और मूल बिंदु से समदूरस्थ है, फिर इसी तरह से क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, कौन सा होगा सी। चलिए आप लोग ज्ञात किए होंगे तो देख लीजिए, ज्ञात कीजिए, फिर वही बात है, देखिए नहीं इधर ऐसे ही बना लेते ना, इस बार मूल बिंदु से समदूरस्थ है, ओहो मूल बिंदु मतलब 0 0 3 और 4 एक्स और 1, ये ए, ये पी और ये बी, ए और पी और क्या मतलब क्या है यहां पर ए पी बराबर क्या पी बीपी या पीबी। तो भैया सुनो ना, मूल बिंदु दिया है तो बहुत आसान है ना, सीधे इसका स्क्वायर मतलब क्या कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए x का स्क्वायर जोड़ 1 का 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9 प्लस 4 चौके 16, इधर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर 16 25 में से 1 घट गया कितना एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कितना 24, एक्स वाई कितना प्लस माइनस रूट अंडर कितना 24, एक्स वाई कितना प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2√6, इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर, क्योंकि 24 का गुणनखंड निकालेंगे ना तो 2 से कितना 12, 2 से कितना 6, 2 से कितना 3, ये दोनों बेचारा तो रूट में रह जाएगा, केवल इसी का जोड़ा मिल रहा था, 2 बाहर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि y अक्ष पर x अक्ष से, ध्यान दीजिएगा फिर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जैसे लगता है, y अक्ष पर, इस y अक्ष पर x अक्ष से 4 मात्रक दूरी है, यानी प्लस ले रहा है तो प्लस ऊपर, x अक्ष के ऊपर एक बिंदु a का निर्देशांक, भाई ये बिंदु यदि a है तो इसका निर्देशांक क्या होगा भाई, y अक्ष पे x तो 0 होता है ना 4, यानी क्या 0 और 4, क्या होगा कहाँ आंसर है ए नंबर। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग का क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पैटर्न रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, समझ गए। तो आप अब अपना अपना क्षमता देख लीजिए कि कितना कितना आप लोग का क्या हुआ है सही हुआ है, तो जितना सही हुआ तो समझ लीजिए कि कहां पर हमने क्या गलती किया है। अब आ गया इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो वो भी हम सोल्व आप लोग को कर देंगे कि किस प्रकार से फिर से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग का क्या रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। और जो आपको बताए थे फर्स्ट पेज पर, इस चैप्टर का मूल फॉर्मूला या मूल जिसको हमको क्या करना है याद रखना है, वो मूल चीज क्या था, उसी के आधार पर देखें ना सारा क्वेश्चन बना कि नहीं बना, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव, एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नहीं बना, लेकिन 48 क्वेश्चन आपको इसमें से क्या है बना है। एक माध्यिका वाला क्वेश्चन था, एक केंद्रक वाला क्वेश्चन था, है ना, माध्यिका था ना त्रिभुज की, तो वो 2 क्वेश्चन को छोड़ करके 48 क्वेश्चन केवल और केवल क्या इसी सारा फार्मूला पर, जिस जो फार्मूला पहला पेज पर आप लोग को पढ़ा है वही पेज से सारा का सारा क्वेश्चन क्या है रिलेटेड है। तो देख लीजिए कि किस प्रकार बनता है। तो फिर आप लोग का नेक्स्ट टेस्ट है क्या चीज का, त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट आप लोग का जो नेक्स्ट टेस्ट है ना वो क्या है त्रिकोणमिति का। तो आप लोग तैयारी करके आइए और जम करके उसका फिर से क्या कीजिए, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए, और फिर उसमें देखिए कि कितना नंबर आ रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कि मेरा दिमाग कहाँ पर काम नहीं कर रहा है। इसलिए भी बताएं
जो टेस्ट लेते हैं बच्चों आप लोगों से, वह सारा का सारा हाँ उसका सोल्व भी करते हैं। ये नहीं कि टेस्ट ले लिए हो गया, ऐसा बात तो नहीं ना है आप लोग के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ भी बढ़ेगी कि हमने कहां पर सोचना, मेरा माइंड सोचना बंद हो गया था, ठीक है ना। ये लास्ट में आप लोग को देते हैं इसलिए कि टेस्ट लेते हैं और रिजल्ट देते हैं और उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए आप लोग जाइए त्रिकोणमिति का तैयारी कीजिए, कल होगा तो कल आप कल लोग का क्या होगा, टेस्ट होगा।